अदावर्ज है। रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। आज दिन की दो खबरें जिनके ऊपर हम बात करेंगे, और उमूमी तौर पर इन दोनों खबरों के हवाले से आपको इल्म नहीं होगा। इसमें से जो एक खबर है, यानी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उसकी खबर के हवाले से आपको आधी खबर का इल्म होगा। तहम आधी खबर ऐसी है जिसके हवाले से आपको मालूम नहीं होगा। हमारी कोशिश होगी कि वो भी आपको बताएं और कुछ आसान अल्फाज में आपको बताएं कि ये मुकदमा क्या है। दूसरी जानिब बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ हुसैन साहब की जो उनके ऊपर जो बैंड लगा हुआ है मीडिया में, या पाबंदी लगी हुई है, उसके हवाले से भी सिंध हाई कोर्ट में एक केस की समाअत हुई है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि वो मुकदमा अल खादिर ट्रस्ट वाला मैटर, जिसके अंदर इमरान खान साहब को सज़ा हुई है। इस सज़ा में उनको जहां 14 साल हुई है, उनकी अहलिया को 7 साल हुई है। उसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट बात भी है कि वो पहले तो केस क्या है, और दूसरा उस केस के अंदर और कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर मौजूद नहीं थे। तो मैं उनके हवाले से आपको बताऊं कि इस केस के अंदर 5 मुल्जिमान को इश्तिहारी भी करार दिया गया है। वो 5 मुल्जिमान कौन हैं जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है? तो जनाब, उसमें वजीर आजम के साबिक मुशीर, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बड़ी बड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उसमें बताते थे कि उन्होंने क्या क्या घोटाले किए हैं। उसके साथ साथ निजी हाउसिंग सोसाइटी के सरबरा मलिक रियाज साहब जो हैं वो भी उसमें हैं, जो कि आपने बहरिया के हवाले से उनका नाम सुनते रहे होंगे। इसके साथ साथ उनके बेटे और बुशरा बीबी की दोस्त, जिन्हें हम फरा शहजादी के नाम से जानते हैं, उनको भी इस केस के अंदर इश्तिहारी करार दिया गया है। तो जनाब, ये केस क्या है और 190 मिलियन पाउंड का ये जो पूरा मैटर था ये क्या था? तो जनाब, हुआ ये कि बरतानिया में एक सजा हुई और उसके तहत 190 मिलियन पाउंड थे जो कि मलिक रियाज साहब को देने थे, और उसके बाद वो जो रकम की मुंतकली का अमल था उसके हवाले से ये कहा गया कि उसके अंदर गठजोड़ हुआ, और वो जो रकम है वो एक इदारे को, पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ इदारे को ट्रांसफ़र की गई, यानी जो कानून के हवाले से है अदालत उज़्मा, और उसके साथ साथ जो बहरिया टाउन की इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कुछ ज़मीन जो है वो दी गई, और उसके जो मेन ट्रस्टी थे उसमें इमरान खान थे, उनकी अहलिया थी। उसके साथ साथ वो जो ज़मीन ट्रांसफ़र की गई थी उसमें 2 ऐसे नाम थे जिनमें जुल्फ़िकार साहब का नाम था और खातून फरा शहजादी का, कि उनको भी जो है वो ज़मीन अलॉट की गई। हालांकि उस वक्त तक ये यूनिवर्सिटी का नाम भी अनाउंस नहीं हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि ये बुनियादी तौर पर सियासी मुकदमा है और इसके ज़रिए इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश की गई है, जबकि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद डकैत निकले, और उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि बुनियादी तौर पर ये एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और मुल्क के वजीर आजम जो उस वक्त थे और उनकी अहलिया के दरमियान लेन देन का मामला था, जिसके जरिए कौमी खजाने पर डाका मारा गया। ये थी जनाब स्टोरी। इसके साथ साथ आज सिंध हाई कोर्ट में एक बड़े अहम केस की समाअत हुई है। उस समाअत का अहवाल भी हम आपको बता दें। जो उस केस के अंदर समाअत हुई है जनाब, वो है बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, और उसके अंदर ये जो दरख्वास्त को गुज़िश्ता दिनों हमने इससे पहले भी आपको अपडेट किया था, जिसमें ये कहा गया था कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब को मीडिया पर कौमी तराना पढ़ने की इजाज़त दी जाए। ये दरख्वास्त समाअत के लिए आई थी। अब आज इस दरख्वास्त में जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आपकी इस अदालत से इस्तदा क्या है, आप चाहते क्या हैं, क्योंकि 14 अगस्त तो गुजर चुका। जब 14 अगस्त गुजर गया तो अब आपकी जो दरख्वास्त है उसकी क्या अहमियत रहती है? तो उस पर उनका ये कहना था, उनके वकील का जनाब खुर्शीद खान साहब का, कि बानी एमक्यूएम का जो है मीडिया जो है वो ट्रायल हुआ है, बानी एमक्यूएम को मीडिया पर पाबंदी है, और बानी एमक्यूएम मीडिया पर कौम के साथ मिलकर कौमी तराना पढ़ना चाहते हैं, और तो इसकी इजाजत दी जाए। जिस पर उनसे कहा कि ऐसी क्या खतगन लगी हुई है, जिस पर बताया गया कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक जजमेंट है और एक समाअत थी जिसका वक्त भी गुजर चुका है, और उसके जो दरख्वास्त गुजार हैं वो भी दरख्वास्त वापस ले चुके हैं। तो लिहाजा अब कौमी तराना जो है उनको पढ़ने दिया जाए, जिस पर जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी का ये कहना था कि जनाब कौमी तराना पढ़ना आपका हक है, और इस हक से इनकार किसने किया है? किसी ने कोई नोटिफिकेशन दिया है, कोई ऑर्डर दिया है?
तो इस पर वकील का ये कहना था, बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब की जो चाहते हैं कि वो कौमी तराना पढ़ें, कि जनाब पैमरा का एक नोटिफिकेशन है जिसकी वजह से हुआ है, और पैमरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का ये मैटर है। और उनका ये कहना है, चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि बतौर शहरी आपको राइट्स हासिल हैं, लेकिन हम लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसले है, जो हुक्मनामा है, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। अदालत ने इस पे जो उनके वकील हैं खुर्शीद साहब, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त भी वापस ले ली है, लेकिन उसके बावजूद अब तक पैमरा का नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ है और अब तक जो है वो पाबंदियों का सामना कर रहे हैं बानी जो हैं MQM के, जिस पर अदालत ने कहा कि हम किसी को भी नोटिस उस वक्त तक जारी नहीं कर सकते जब तक आप अदालत को मुतमईन ना कर दें। आप आइंदा समात पे जब आएँ तो आप लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो भी जजमेंट है और जो भी लाहौर हाई कोर्ट में ये केस जिस जगह इस वक्त खड़ा हुआ है, उस हवाले से हमें आगाही दें और हमको बताएं, जिसके बाद हम फैसला करेंगे कि इस दरख्वास्त पर कोई नोटिस होना है या नहीं होना है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स थे जिसके ऊपर आज समाअत हुई। और एक तो अदालत से आया जिसने मुल्की सियासत में भूचाल ला दिया, यानी इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कुछ नाम ऐसे थे जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर उस तरह नहीं आ रहे, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मलिक रियाज साहब को भी इख्तियारी करार दिया गया है। मलिक रियाज साहब माजी में ये बात कह चुके हैं कि उनको वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं बने, जिसके बाद ये मामला हुआ है। ताहम ये 190 मिलियन पाउंड का मामला है और ये पाकिस्तान को हुकूमत को मिले थे। 190 मिलियन पाउंड तो नहीं मिले, उससे कुछ कम रकम पहुंची थी पाकिस्तान तक। ताहम वो तमाम जो रकम है उसमें अल-कादिर ट्रस्ट बनना, उसके बाद उसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी के क़याम का मामला, अब ये सारी चीज़ें माजी हो गई हैं, क्योंकि अब कहा गया है कि सरकार की तहवील में उसको ले लिया जाएगा, उस ज़मीन को भी और उस जो यूनिवर्सिटी के मामला थे उन तमाम चीज़ों को। और उसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई है, उनकी अहलिया को भी सज़ा सुना दी गई है, और अगर साथ में जुर्माना भी लगाया गया है, और मुल्ज़िमान को जो केस के अंदर शरीक मुल्ज़िमान थे उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, जो कि अभी वक्त मफ़रूर हैं या वो कानून की गिरफ्त में नहीं हैं, मुल्क से बाहर जा चुके हैं। अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे जो है कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।